कहते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने में। तो ऐसे ही एक बीटीएस का पॉप बैंड है, आपने नाम सुना ही होगा। ऑफ कोर्स यार, आपने सुना होगा। बीटीएस को तो आजकल छोटे बड़े बच्चे सब जानते हैं, बच्चों तक को पता है कि बीटीएस क्या है। ठीक है ना। तो बीटीएस एक ऐसा पॉप बैंड बन गया है, इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि हर कोई उनका दीवाना है। और यार इसमें गलत बात भी कोई नहीं है, दीवाना हो क्यों ना, क्योंकि उनके अंदर इतना टैलेंट है। चाहे उनकी सिंगिंग देख लो, उनकी डांसिंग देख लो, उनकी एक्टिंग देख लो, उनकी पर्सनैलिटी देख लो। और जो भी बंदा मेहनती होता है और टैलेंटेड होता है तो ऑटोमेटिकली दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होती ही है। कहते हैं ना, जिंदगी के सफ़र में जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर के सिकंदर कहलाते हैं। तो बीटीएस जो 7 मेंबर्स हैं, 7 लड़कों का जो एक ग्रुप बना हुआ है, वो कुछ ऐसा ही है। ये एक कोरियन बैंड है जिसमें 7 मेंबर हैं। तो चलिए आज बीटीएस के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगी कि बीटीएस डांस करता है या बीटीएस क्या है, मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे ना उनकी मेहनत छुपी होती है, जो हमें नहीं दिखाई देती। हमें सिर्फ उनकी सक्सेस दिख रही है, हमें ये दिख रहा है कि स्टेज पे खड़े होकर वो हमें इंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी एक लाइफ भी तो थी ना, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि आज उन्होंने ग्रुप बनाया आज फेमस हो गए। हमारा क्या होता है ना कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं बीच में छोड़ देते हैं, हम गिव अप कर लेते हैं जल्दी। हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं है। नहीं यार, टाइम लगता है। ये जो बैंड है ना, ये भी 2010 में स्टार्ट हुआ था, अब जाके ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि हर कोई इनको जान रहा है। तो हर चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है ना। अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत कीजिए, ऐसी चीज़ें देखिए और गिव अप मत कीजिए। हाँ, अब ज़िंदगी को में मतलब हार और जीत हमारी सोच के ऊपर ही निर्भर करती है। अब ये तो हमने सोचना है कि हमने जीतना है या हारना है। तो चलो बीटीएस के बारे में बात करते हैं, जो सबका फेवरेट है। बीटीएस एक कोरियन बैंड है जिसमें 7 मेंबर हैं, ये सब जानते हैं। बीटीएस दुनिया का सबसे चर्चित और मशहूर बैंड में से एक है। लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर ये जो बैंड है, ये ग्रुप है, ये बना कैसे ये 7 आम लोग जिनका सपना था म्यूज़िक में नाम कमाना, कैसे हुई इनकी शुरुआत। क्योंकि ये शुरू से तो कोई फेमस या बहुत अमीर घरों के बच्चे नहीं हैं। तो ये कैसे जुड़े इस ग्रुप के साथ, ये आम लोग ही थे, हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली, आपके जैसे ऐसे ही थे। तो बीटीएस बैंड की शुरुआत बिग हिट इंटरटेनमेंट ने की। उन्होंने इन 7 लोगों को चुना और बना दिया दुनिया का मशहूर बैंड। इंटरनेट पर चर्चित ये 7 साउथ कोरियन बॉयज़ का ग्रुप खूब धूम मचा रहा है, सब जानते हैं। सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज बीटीएस अपने गाने से धूम मचा रहा है। तो बीटीएस जो है, इसका पूरा नाम तो कुछ और है। बीटीएस का मतलब जो मीनिंग है, ये है बैंग टैन सोनेडन, ऐसा इसका नेम है, जिसको बैंग टैन बॉयज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये सही है, बैंग टैन बॉयज़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो 7 लड़कों का ये ग्रुप है और जो मतलब पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ बनाया गया था। इस बैंड की शुरुआत 2010 में हुई थी और 2013 में इस बैंड को ऑफिशियली लोगों के सामने लॉन्च किया गया था। तो देखो, 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2013 में इसको लोगों के सामने लॉन्च किया। बीटीएस की जो सबसे पहले आई थी सॉन्ग वगैरह, वो 2013 में ही आया था। तो बीटीएस जो बैंड बिग हिट एंटरटेनमेंट ने फॉर्म्स किया था, ये वो कंपनी है जिसने सभी मेंबर्स को खोजा और साथ लाकर एक बैंड की शुरुआत की। तो जो भी उन्होंने यूट्यूब, क्लाउड और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने छोटे छोटे वर्स और वीडियोस अपलोड करते रहते थे वो पहले, फिर एक बहुत ही अच्छा मूव आया बीटीएस के लिए। लोग उन्हें पहचानने लगे, धीरे धीरे यंगस्टर बीटीएस के तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो बीटीएस की ऑफिशियली जो शुरुआत है वो 2013 में एक टू कूल फॉर स्कूल एल्बम के साथ हुई थी। तो आज बीटीएस कोरिया के इतिहास में बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट है, ये तो हम जानते हैं। बीटीएस ने 2018 में 19 बिलियन का रेवेन्यू बनाया था। बीटीएस कोरिया की इकोनॉमी के लिए 4.65 बिलियन का योगदान देते हैं हर साल। आज बीटीएस की 19 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पर है और 24 मिलियन फॉलोअर
इंस्टाग्राम पर है। बीटीएस की फ़ैन आर्मी बहुत बड़ी है। बीटीएस के दुनिया भर में 150 मिलियन से भी ज़्यादा ऑडियंस है। यूट्यूब पर बीटीएस के वीडियोस पर बिलियन व्यूज़ आ जाते हैं कुछ ही मिनटों में। तो अब ये तो था, लेकिन जो इनके मेंबर्स हैं इनके बारे में जानते हैं। जंगकुक, सबका फेवरेट। जंगकुक का पूरा नाम जियोन जंगकुक है। जंगकुक ने ना 15 साल की उम्र में ही बीटीएस को ज्वाइन किया था, यानी कि जब वो 15 साल के थे उन्होंने बीटीएस को ज्वाइन किया। जंगकुक का होम टाउन बुसान है। वो बुसान में सुपरस्टार के तीसरे सीजन में ऑडिशन के लिए गया था। सुपरस्टार के साउथ कोरिया का एक टैलेंट शो था। जंगकुक उस शो में सेलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी सिंगिंग से कुछ लोग, कुछ कंपनियां बहुत इम्प्रेस हुई थी। तो जिन्होंने जंगकुक को अप्रोच किया उन कंपनियों में थे थोड़ी मतलब जिप एंटरटेनमेंट, स्टारशिप एंटरटेनमेंट, ऐसी कंपनी थी। लेकिन जंगकुक ने बिग हिट एंटरटेन में एक ट्रेनी बनने का फैसला किया था। उसका कारण ये था कि उसमें आरएम उस ग्रुप में थे और जंगकुक आरएम की रैपिंग से बहुत इम्प्रेस थे, तो वो आरएम के साथ ही काम करना चाहते थे। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे है वी की भी पूरी दुनिया दीवानी है। वी का पूरा नाम किम टाए होंग है। ये साउथ कोरिया के डैग्यू शहर में रहते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर इनके नेम मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ये एक किसान परिवार से था। वी के पिता खेती करते थे, लेकिन वी का सपना एक म्यूजिशियन बनने का था। वी ने शुरुआत में जैक्सोफोन बजाना शुरू किया था और वी अपने एक दोस्त के साथ बिग हिट एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने गया था जो उसी शहर में था। लेकिन यहाँ वी अपना ऑडिशन देने नहीं गया था, बल्कि उसका दोस्त ऑडिशन देने गया था। लेकिन बिग हिट एंटरटेनमेंट के एक टीम मेंबर ने वी को देखा और उसे ऑडिशन देने को कहा। वी ने ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट भी हो गया। इस तरह वी बीटीएस का मेंबर बना। वी ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और हाल ही में एक कोरियन ड्रामा औरंग में एक्टिंग की। अब नेक्स्ट सुगा का असली नाम मीन यून गी है। सुगा ने अपने हाई स्कूल से अपने रैपिंग की शुरुआत की थी। उसी समय उसने अपना नाम ग्लॉस रख लिया था और इसी नाम से वो रैप करता था। सुगा एक रैपर के साथ प्रोड्यूसर भी है। सुगा ने अपने होम टाउन में लोकल आर्टिस्ट के लिए प्रोड्यूसर के लिए जाना जाता है। कुछ समय बाद उसने कुछ फेमस लोगों के लिए ट्रैक प्रोड्यूस किया था। सुगा बिग हिट को कैसे मिला ये जान लेते हैं। सुगा ने बिग हिट के लिए ऑडिशन तब दिया जब वो कंपनी के हिट इट कॉन्टेस्ट के लिए एक फ्लायर देखा था। सुगा ये कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाया, लेकिन सेकंड नंबर पे वो आया था। तो बिग हिट एंटरटेनमेंट ने सुगा को साइन किया बतौर प्रोड्यूसर और ट्रेनिंग। 2010 में सुगा बीटीएस से जुड़ा और ग्रुप के मेन रैपर्स में से एक बन गया। नेक्स्ट किम स्योक जिन। किम स्योक जिन बिग हिट ने ही उसको भी खोजा है और ऑडिशन देने के लिए उसको मनाया गया था। किम स्योक जिन ने एक एक्टर बनने के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में बीटीएस के मेंबर बने और बीटीएस के लिए सब वोकल गाते हैं, जिनको किंग्स ऑफ बैंड जो भी कहा जाता है। इसके बाद जिमिन पाक जिमिन बुसान का रहने वाला है। वो बुसान के कॉलेज में आर्ट्स का छात्र था। इसके अलावा वो डांस सिखाया करता था। तो जिमिन के डांस से एक डांस टीचर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने उसे बिग हिट के लिए ऑडिशन देने को भी कहा था। ऑडिशन के बाद पाक जिमिन को सिलेक्ट किया गया था और आगे की ट्रेनिंग के लिए उसे सियोल ले जाया गया था। पाक जिमिन बीटीएस से सबसे आखिर में जुड़ा था, जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग थोड़े ही समय के लिए चली थी। जे हॉप का पूरा नाम जंग हो स्योक है। बीटीएस से जुड़ने से पहले वो एक डांसर के रूप में जाना जाता था। उसने भी जिप एंटरटेनमेंट के लिए ऑडिशन दिया था। जे होप अपने शहर के एक डांस क्रू न्यूरॉन से जुड़ा था। इस क्रू के साथ उसने एंटरटेनमेंट में ऑडिशन दिया था और कुछ राउंड के बाद वो बाहर भी हो गया था। लेकिन उसके बाद उसके डांस मूव्स को देखकर बिग हिट ने उसको रैपर्स की क्वालिटी नज़र आई, तो उन्होंने उसको अपने ग्रुप में ले लिया था। तो ये बातें हुई बीटीएस के जो भी 7 मेंबर्स हैं उनके बारे में। तो काफ़ी टाइम उनके ऊपर वो भी चला था, कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन वो इन सब चीज़ों से घबराए नहीं और उन्होंने अपना कंटिन्यू रखा। तो आज देख लो वो सबके बीच में जाने जाते हैं।